लोग को अब आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट क्या है। मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि आपको भी ये मत समझना कि पहले प्रोसेसिंग हो जाए फिर आउटपुट हो जाए, इनपुट हो जाए, नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होता। कंप्यूटर या किसी भी मशीन को अगर आप वर्क करवाना चाहते हो, अगर आपको रिज़ल्ट चाहिए तो उसका 1 बाय 1 करके ही आपको रिज़ल्ट मिलेगा। आपको 1 बाय 1 स्टेप करके ही आपका जो काम होगा, आपका जो वर्क होगा वो 1 बाय 1 होगा। पहले इनपुट होगा, प्रोसेसिंग होगा एंड लास्ट में क्या होगा, आपका आउटपुट होगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक और एग्ज़ाम्पल समझा देती हूँ, ये इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। मान लीजिए कि मुझे मिल्क शेक बनाना है, ठीक है, क्या बनाना है, मुझे मिल्क शेक बनाना है। तो मिल्क शेक बनाने के लिए मुझे पहले इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे। इंग्रेडिएंट्स में क्या क्या चाहिए होगा, मुझे मिल्क चाहिए होगा, मिल्क की बॉटल चाहिए होगी, है ना, मिल्क की बॉटल चाहिए होगी, या आप बनाना ले लो, या आप मैंगो ले लो, ऑरेंज ले लो, कुछ भी ले लो, वो चाहिए होगा। आपको शुगर चाहिए होगा, ठीक है, ये शुगर है आपका बाउल में, ठीक है। ये जितनी भी चीज़ें क्या है, ये हमारे इंग्रेडिएंट्स, क्या है, ये हमारे इंग्रेडिएंट्स, मतलब इनपुट, क्या है हमारा इनपुट। जब मैंने इन सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्सी में डाला और उसका बटन ऑन किया तो वो क्या होगा, ग्रिल होगा। ग्रिल होगा तो उसे क्या कहेंगे हम, प्रोसेसिंग। क्या कहेंगे, प्रोसेसिंग। और जब मेरा मिल्क शेक बन के मेरे ग्लास में आ जाएगा तो क्या होगा, हमारा आउटपुट होगा, मतलब हमारा रिज़ल्ट होगा। तो ठीक उसी तरीके से हमारा जो कंप्यूटर भी होता है उसी तरीके से क्या करता है, वर्क करता है, ठीक है। तो हमेशा 1 बाय 1 मतलब स्टेप बाय स्टेप पहले इनपुट होगा, प्रोसेसिंग होगा, फिर आउटपुट होगा। आई होप कि अब आप लोग इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट के बारे में अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, क्योंकि जब तक आप इन तीनों टॉपिक को नहीं समझेंगे आपको ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट क्या होता है। और ये कंप्यूटर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो हमें रिज़ल्ट मिलता है। जो जैसे मैंने आपको 2+2 का एक एग्ज़ाम्पल दिया था, जैसे उस वर्क को करने के लिए हमें क्या करना होगा, स्टेप बाय स्टेप आपको वर्क करना होगा, ठीक है। दीज फंक्शन आर परफॉर्म्ड बाय डिफरेंट पार्ट्स एंड हेल्पिंग डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर। जो आपका इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट जो वर्क होता है वो क्या करता है, वो उसको डन करने के लिए, उसे काम को करने के लिए कंप्यूटर के अलग अलग पार्ट्स क्या करते हैं, हमारी हेल्प करते हैं। समझ गए आप। अगर हमें कंप्यूटर से रिज़ल्ट चाहिए, मतलब मुझे 2+2 का आंसर चाहिए, तो उस काम को करने के लिए कंप्यूटर के अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं वो हमारी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। These device performing these functions are accordingly called input device, processing device and output device। जो डिवाइस कंप्यूटर के जो डिवाइस आपका इनपुट वर्क करने में हेल्प करते हैं उनको इनपुट डिवाइस कहते हैं। जो डिवाइस आपका प्रोसेसिंग वर्क करने में आपकी हेल्प करते हैं उन्हें प्रोसेसिंग डिवाइस कहते हैं। CPU यहाँ पे क्यों लिखा है, क्योंकि प्रोसेसिंग डिवाइस जो प्रोसेसिंग आपका होता है वो कंप्यूटर में मेनली कौन करता है, आपका CPU करता है, ओनली CPU करता है। इसलिए हमें जो प्रोसेसिंग डिवाइस, जो CPU क्या है, एक प्रोसेसिंग डिवाइस है। और जो डिवाइस आपके रिज़ल्ट को शो करने में, मतलब आपका रिज़ल्ट देने में जो डिवाइस आपकी हेल्प करता है उसको हम क्या कहते हैं, आउटपुट डिवाइस। समझ में आया आप लोगों के, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टडी इनपुट डिवाइस के बारे में। इनपुट डिवाइस मतलब मैंने आपको बताया था, मैं अपने सिंपल से लैंग्वेज में आपको बता देती हूँ इनपुट डिवाइस के बारे में। इनपुट डिवाइस उन्हें कहा जाता है जिनकी हेल्प से हम कंप्यूटर को क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं कि ऐसा करो। मैंने आपको पहले ही बताया था जो कंप्यूटर होता है वो ह्यूमन बीइंग नहीं होता है, वो आपकी लैंग्वेज नहीं समझेगा, उसको उसी की लैंग्वेज में अगर हमें उससे काम करवाना है तो हमें उसी की लैंग्वेज में उससे बात करना पड़ेगा। अगर मुझे उसको इनपुट देना है, अगर मुझे उसको कमांड देना है तो मुझे किस डिवाइस का यूज़ करना पड़ेगा, इनपुट डिवाइस का। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, कीबोर्ड, वेब कैमरा, माउस एंड स्कैनर, ये सब क्या है, आपका
इनपुट डिवाइस। क्या है ये आपकी इनपुट डिवाइस, क्योंकि इनकी हेल्प से हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को कमांड देते हैं। क्या करते हैं हम, कंप्यूटर को कमांड देते हैं। कैसे, चलिए पढ़ते हैं। द वर्ड इनपुट मीन्स टू पुट समथिंग, मतलब इनपुट मतलब होता है कि हम अपने कंप्यूटर को कुछ मतलब उसे हम कुछ इनपुट मतलब उसे हम कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। दिस फॉर एन इनपुट डिवाइस इज़ यूज टू पुट द डाटा इनसाइड द कंप्यूटर। हम इनपुट डिवाइस का यूज़ क्यों करते हैं, इनपुट डिवाइस का यूज़ हम कंप्यूटर को क्या करते हैं, कमांड देने के लिए या कोई डाटा इनपुट करने के लिए हम इनपुट डिवाइस का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। सम इनपुट डिवाइस आर, यहाँ जितने भी पिक्चर्स बने हैं वो क्या है आपका इनपुट डिवाइस। पहला है आपका कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या है आपका इनपुट डिवाइस। अ कीबोर्ड इज़ यूज टू एंटर द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर। जो आपका कीबोर्ड है वो क्या करता है, आपके किसी भी डाटा को कंप्यूटर में एंटर करने में आपकी हेल्प करता है और इंस्ट्रक्शन देने में क्या करता है, आपकी हेल्प करता है। तो क्या हुआ, कंप्यूटर जो आपका कीबोर्ड है वो भी क्या है आपका एक इनपुट डिवाइस, क्योंकि कंप्यूटर को कमांड देने के लिए, अपने डाटा को एंट्री करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, कीबोर्ड। तो सबसे पहले आपका इनपुट डिवाइस कौन सा हुआ, कीबोर्ड हुआ। नेक्स्ट है आपका वेब कैमरा। ठीक है, अ वेब कैमरा is used to record a video to display it on the computer. It can send a live video over the internet. जो आपका वेब कैमरा होता है उसका यूज़ हम किस लिए करते हैं, किसी भी वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, वेब कैमरा का यूज़ करते हैं। और हम वेब कैमरे की हेल्प से क्या कर सकते हैं, जो भी हमने रिकॉर्ड किया है उसको हम किस पे देख सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं कंप्यूटर पे, कंप्यूटर पे डिस्प्ले कर सकते हैं। इट कैन सेंड अ लाइव वीडियो ओवर द इंटरनेट। और आप चाहें तो जो आप कैमरे में रिकॉर्ड कर रहे हैं आप उसका लाइव भी किस पे दिखा सकते हैं, कंप्यूटर पे या टीवी पे दिखा सकते हैं। किसकी हेल्प से, इंटरनेट की हेल्प से। ठीक है, इंटरनेट की हेल्प से आप उसको दिखा सकते हैं। तो वेब कैमरा भी आपका क्या हो गया, एक इनपुट डिवाइस हो गया। क्या हो गया आपका, इनपुट डिवाइस हो गया। नेक्स्ट है आपका माउस। अ माउस इज़ हैंड हेल्ड इनपुट डिवाइस। इट इज़ यूज टू ड्रॉ एंड स्केच डिज़ाइन ऑन द कंप्यूटर। जो आपका माउस होता है वो क्या होता है, आपका एक ऐसा डिवाइस है, एक वो जो आपका माउस है वो एक हैंड डिवाइस है। ठीक है, जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, या तो आप उस पर ड्राइंग भी बना सकते हैं, स्केचिंग भी कर सकते हैं, किस पे, कंप्यूटर पे। तो मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि मान लीजिए कि आपको एक स्केच बनाना है, तो स्केच बनाने के लिए आप किसका यूज़ कर रहे हैं, माउस का यूज़ कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर को कमांड ही तो दे रहे हैं ना, कमांड दे रहे हैं। अगर मुझे अगर कोई ड्राइंग बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, माउस का यूज़ करना पड़ेगा। तो माउस का यूज़ मैं करूँगी तो माउस के यूज़ से ही मैं क्या करूँगी, अपने कंप्यूटर को कमांड दूंगी कि आपको क्या करना है, एक स्केच बनाना है। वो है आप जैसे जैसे अपने हैंड को मूव करेंगे उस तरीके से आपका स्केच बनता जाएगा। तो माउस भी आपका क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्कैनर। नेक्स्ट क्या है आपका स्कैनर। अ स्कैनर इज़ यूज टू स्कैन द टेक्स्ट एंड इमेजेस इनटू द कंप्यूटर। जो स्कैनर है उसका यूज़ हम किस लिए करते हैं, उसका यूज़ हम टेक्स्ट और इमेज को क्या करते हैं, कंप्यूटर पे देखने के लिए करते हैं। यू कैन स्कैन योर फोटोग्राफ्स एंड व्यू इट ऑन द माउस। आप अपने फ़ोटो को इस स्कैनर में डाल के किस पे देख सकते हैं, मॉनिटर पे देख सकते हैं। मॉनिटर समझ गए ना आप लोग, वो जो कंप्यूटर का स्क्रीन होता है उसको हम क्या कहते हैं, मॉनिटर कहते हैं। तो आज हम लोगों ने किस पे स्टडी किया, इनपुट डिवाइस के ऊपर। तो आई होप कि मैंने आपको जो कीबोर्ड के बारे में, वेब कैमरा के बारे में, माउस के बारे में और स्कैनर के बारे में जितना बताया है आपकी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रोसेसिंग डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, और दोबारा से आप इसको रीड कीजिए। और अगर आपके समझ में इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट समझ में आ गया होगा तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपको समझ में आया है या
नहीं आया है, क्योंकि जब तक आप इस टॉपिक को नहीं समझेंगे तब तक आप कोई चैप्टर समझने में प्रॉब्लम होगी। पर मैंने आपको जितने भी एग्जाम्पल दिए आई होप कि आप उसकी हेल्प से समझ गए होंगे। ठीक है, दोबारा से जितना मैंने आपको पढ़ा दिया उसे रीड कीजिए। ठीक, ओके।